हेलो दोस्तों। अगर आप यूपीएससी जीएस पेपर वन को सिर्फ सिलेबस समझकर पढ़ रहे हैं तो आज की तारीख में आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जीएस पेपर वन जो है यूपीएससी का वो सिर्फ पेपर नहीं बल्कि रैंक मेकर पेपर है। और आज मैं आपको जीएस पेपर वन का सिलेबस ही नहीं बताऊंगी बल्कि यूपीएससी की वो रियलिटी बताने वाली हूँ जो कि मैक्सिमम लोग नहीं बताते हैं। तो इसके लिए आप वीडियो को पूरा देखें और अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, जीएस पेपर वन में हिस्ट्री, कल्चर, सोसाइटी, ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, यानी भारतीय विरासत और संस्कृति, आधुनिक भारतीय इतिहास, विश्व इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज। लेकिन यूपीएससी इनको अलग अलग सब्जेक्ट की तरह नहीं है बल्कि एक कनेक्टेड स्टोरी की तरह पूछता है। और यही वजह है कि कुछ स्टूडेंट जीएस पेपर वन में 70 पर अटक जाते हैं और कुछ 120 प्लस पहुंच जाते हैं। और इन दोनों के बीच में अंतर ये होता है उनके रीडिंग स्टाइल में, उनके चीज़ों को समझने के स्टाइल में। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि कैसे हम जीएस पेपर वन के सिलेबस को कवर कर सकते हैं। यूपीएससी के जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय तक कला रूपों, साहित्य और वास्तुकला के प्रमुख पहलू। लेकिन यूपीएससी आपसे ये नहीं पूछता है कि मंदिर कब बना, नृत्य कहाँ से आया। यूपीएससी पूछता है कि कला और संस्कृति समाज के वैल्यू को कैसे रिफ्लेक्ट करती है, यानी कल्चर को हिस्ट्री प्लस सोसाइटी और करंट अफेयर्स से ऐड करके पूछ रहा है। अगर कल्चर सही तरीके से समझ गए तो जीएस पेपर वन में 2-3 सवाल ऑलमोस्ट फिक्स ही होते हैं। और यहाँ से मतलब ये होता है जो स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वो बाकियों से आगे निकल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री यानी आधुनिक भारतीय इतिहास की, जो कि सबसे प्रेडिक्टेबल सेक्शन की है। लेकिन 90% जो एस्पिरेंट होते हैं इसे टाइमलाइन की तरह पढ़ते हैं, जबकि यूपीएससी टाइमलाइन नहीं पूछता है। वो पूछता है फ्रीडम स्ट्रगल का इम्पैक्ट, लीडर की आइडियोलॉजी, मूवमेंट का सोशल इम्पैक्ट वगैरह। स्वतंत्रता संग्राम सिर्फ इतिहास में नहीं है, ये सोसाइटी, पॉलिटी, इथिक्स सब कुछ है। तो अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री थीम बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और जीएस पेपर वन को आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर बन जाएगा। इसमें होता है सारी जो भी 18वीं शताब्दी से लेकर अभी तक की घटनाएं थी, व्यक्तित्व थे, जो भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे उनके बारे में। और फिर स्वतंत्रता के बाद जो देश के भीतर एकीकरण और पुनर्गठन हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिकाएं वगैरह सब पूछता है वो। अब बात करते हैं हम वर्ल्ड हिस्ट्री की, जो कि सबसे ज़्यादा डर लगने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री को बहुत लिमिटेड रखा है। उसने मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, कॉलोनियलिज्म यानी औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध, राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, औपनिवेशीकरण, उपनिवेशवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद, समाजवाद आदि, मतलब कुछ जो भी इसने सिलेबस दिया है वो एकदम क्लियर है और सवाल सिर्फ इन्हीं से आते हैं। इसलिए स्टूडेंट लोगों को चाहिए कि वो पीवाईक्यू को पढ़ लें और उसके लिए अच्छे से उसके जो भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं उसको कवर कर लेंगे तो वर्ल्ड हिस्ट्री बोझ नहीं लगेगा। अब हम बात करते हैं भारतीय समाज वाले सेक्शन की, यानी इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी वो सेक्शन है जिसे आप रोज़ देखते हैं, लेकिन जब आंसर लिखने का टाइम आता है तो हम उसे कॉपी पे नहीं उतार पाते हैं कि कैसे लिखें। उसमें भारतीय समाज की क्या विशेषता है, भारत की क्या विविधता है, वीमेन से रिलेटेड क्या इशूज़ है, गरीबी से रिलेटेड, शहरीकरण का प्रभाव और ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या हुआ और ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ। तो ये सारे सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है। और यूपीएससी चाहता है कि हम इसको ह्यूमन एंगल से समझें, करंट एग्जाम्पल के साथ उसको रिलेट करके पढ़ें, ताकि हमारा ओपिनियन जो हो बैलेंस्ड रहे। सोसाइटी स्ट्रांग होगी तो जीएस पेपर वन कभी भी वीक नहीं होगा। तो इसलिए आपको सोसाइटी वाले सेक्शन पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। फिर बात होता है ज्योग्राफी वाले सेक्शन की। ये जो ज्योग्राफी का पेपर है वो फैक्ट का पेपर नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का टेस्ट, जिसमें आप मैप का यूज कर सकते हैं, डायग्राम का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं, नेचुरल डिसास्टर और रिसोर्सेज को करंट अफेयर से रिलेट करके आप समझ सकते हैं और उसको उस तरीके से आप लिखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। और अगर आपने ज्योग्राफी को विजुअल तरीके से लिखा तो एग्जामिनर मतलब खुद वो मार्क्स दे देता है, क्योंकि उसको कॉपी चेक करने में ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना होता है, क्योंकि वो आपको डायग्राम वगैरह देख के सारी चीज़ें समझ जाता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि कई सारे हमें किताबें नहीं पढ़नी इस सिलेबस को कवर करने के लिए,
और सिलेबस को रटना नहीं है, समझना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी तैयारी में हर सेक्शन के लिए रहेगा वो है PYQ एनालिसिस। आपको PYQ को अच्छे से समझना है। और ये बात ध्यान रहे कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज रखेंगे और सारी चीज़ों को इंटरकनेक्ट करके सोचेंगे कि मतलब किसी एक टॉपिक को हर मल्टी डायमेंशनल सोचेंगे, हर उसके हर एस्पेक्ट पे सोचेंगे आप। और आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्योंकि अगर आप GS1 को सिर्फ सिलेबस नहीं स्कोरिंग पेपर बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझना होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमें बताएं कि अगला वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद।